प्रोग्राम है। और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये एक डिजिटल बटुआ है। जैसे आपके वॉलेट में, आपके पॉकेट में आपका वॉलेट पड़ा होता है, ठीक उसी तरीके से ये डिजिटल बटुआ है। सो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें अभी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना बाकी है। 137 में से भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना बाकी भी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट ए प्री माइंड टोकन, ये कोई पहले से बना हुआ टोकन नहीं है। एक एल्गोरिदम इसमें लगा हुआ है जिसको पीओएस मैकेनिज्म कहते हैं। पीओएस एल्गोरिदम के साथ में जैसे जैसे यहाँ पे आप लिक्विडिटी पूल में डॉलर जाता है, वैसे वैसे ये मिंट होता है। इसको मिंटिंग प्रोसेस कहते हैं। और आज अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूरा जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है दो मैकेनिज्म पे चलता है। पहला पीओडब्ल्यू मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग कहते हैं। एंड दूसरा बात किया जाए तो पीओएस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसको मिंटिंग कहते हैं। और आज अगर वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टोकन जिसको कहते हैं, मदर क्वाइन जिसको बोलते हैं, बीटीसी, वो पीओडब्ल्यू पे काम करता है। दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट क्वाइन इथेरियम की बात की जाए तो वो पीओएस पे काम करता है, यानी मिंटिंग पे। और अपना जो एलजीएनएस टोकन है वो भी जो है इथेरियम के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि पीओएस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो नॉट ए प्री माइंड टोकन, ये प्री माइंड टोकन नहीं है। और अगर ये पहले से बना हुआ प्री माइंड टोकन नहीं है तो देयर इज नो टोकोनॉमिक्स, नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अभी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपको जो है बायर्स का वेट करना पड़ता है या बायर्स ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, तो यहाँ पे यू कैन बाय एंड सेल ओनली ऑन क्विक स्वैप। यानी कि क्विक स्वैप क्या है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको बायर्स का वेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधे ये क्विक स्वैप होता है, यानी कि लिक्विडिटी से स्वैप होता है। तो आपको यहाँ पे बायर्स का वेट नहीं करना है। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। एलजीएनएस सपोर्टिंग वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे दुनिया के जितने डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं किसी पे भी आप चला सकते हैं। बिटगेट है, टोकन पॉकेट है, सेफपाल है, किसी पे भी आप इसको रन करा सकते हैं। अभी दोस्तों मैं बात करने वाला हूं वो पॉइंट, जिस पॉइंट को सुन के मेरा अपना डिसीजन हुआ। मेरा खुद का डिसीजन हुआ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट से आया हुआ आदमी। और मेरा अपना डिसीजन, क्योंकि वहां पे बनी बनाई टीम थी, लोग थे, पैसा भी आ रहा था, तो वो सारी चीजें जो है छोड़ के आना पॉसिबल नहीं था शायद। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे नो ज्वाइनिंग पैकेज। अगर बुलेट पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो नो ज्वाइनिंग पैकेज, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। जबकि आज मार्केट में जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है, जो यानी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं, जो ऑनर वाली कंपनी है, वहां पैकेज होता है $300, $500, $1000, $2000। $300 पे थोड़ा कम परसेंटेज मिलेगा। अगर वो $500 है तो परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 1000 और $2000 है तो और परसेंटेज हो जाएगा। और दोस्तों वो जो कंपनियां हैं, वो जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ऑनर वाली कंपनी है, वो टारगेट लेके आते हैं कितने पैकेज मुझे बेचने हैं, उसके बाद शटर डाउन करना है। लेकिन ये ओरिजिनल सीनस, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई भी पैकेज नहीं है, कितने से भी शुरू कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें, जो इन पॉइंट में सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, नो लॉकिंग योर फंड। आपके प्रिंसिपल पे कोई भी लॉक नहीं है। जबकि आज तक जितना भी प्रोजेक्ट आया, आपके प्रिंसिपल को लॉक कर देते थे, कहीं 3 महीने के लिए, कहीं 6 महीने के लिए, कहीं 1 साल के लिए, और कहीं कहीं तो लाइफ टाइम के लिए लॉक रहता था। आपको सिर्फ आरओआई मिलता रहता था। और आरओआई भी कब तक मिलता था? जब तक आवक ज्यादा होता था, जावक कम होता था, तब तक आरओआई मिलता था। लेकिन जैसे ही आवक कम होता था, जावक ज्यादा होता था, वैसे ही जो है अपडेशन, माइग्रेशन और जाने क्या क्या होना शुरू हो जाता था वहां पे। सो ओरिजिनल जीनस में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आज आपने डाला, 5 दिन बाद आपको जरूरत है, अपने फंड को निकाल के अपने घर लेके जा सकते हैं। रेट का मैकेनिज्म अलग है दोस्तों। तो ये एक अलग बात है कि हाँ, आज उन्होंने किसी रेट में लिया और 5 दिन बाद निकालेंगे तो रेट थोड़ा डाउन होगा, तो उनका प्रिंसिपल से कुछ 1000-2000 रुपए कम भी हो सकते हैं।
तो वो तो एक अलग मैकेनिज्म हो गया। लेकिन जिस दिन आपका मन कर जाए, जिस दिन आपका मन भर जाए, आप अपने प्रिंसिपल और प्रॉफिट को लेके अपने घर जा सकते हैं। किसी से वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग अभी पिछली स्लाइड में बात किया कि सीधे क्विक स्वैप से आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो और आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सचेंज है वहां से। सो आई होप बात समझ में आ रही होगी। जीरो डे स्टेकिंग है यहाँ पे दोस्तों। अभी स्टेकिंग की बात हम जहां भी करते हैं, सबसे पहले आदमी कहता है सर कितने दिन के लिए स्टेक करना है। मैं कहता हूं 0 डे के लिए। यानी स्टेकिंग तो कर रहे हैं आप, स्टेकिंग रिवार्ड तो मिल रहा है, लेकिन आपका कोई भी लॉक नहीं है। इससे पहले या अभी तक जो भी प्रोजेक्ट आया, स्टेकिंग का मतलब होता था कि उतने दिन के लिए आपको स्टेक करना पड़ता था, उतने दिन के लिए लॉक हो जाता था। सो यहाँ पे 0 डे स्टेकिंग है। और आगे दोस्तों बात करें नो कैपिंग, यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है दोस्तों। जबकि आज अगर बात करें मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लगभग सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे कैपिंग होता है। कहीं पे मंथली कैपिंग है, मंथ में आप इतना ही विड्रॉल कर सकते हैं। कहीं वीकली कैपिंग है, वीक में आप इतना ही विड्रॉल कर सकते हैं। कहीं 2x 3x 4x की कैपिंग होती है दोस्तों। बट ओरिजिनल जीनस में नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम। आगे दोस्तों बात करें यूनिफॉर्म रिटर्न है। यहाँ पे एक जैसा रिटर्न मिलेगा आपको। जिसने 100 एलजीनेस का स्टेक किया होगा उसको भी परसेंटेज वही मिलेगा, और जिसने 10,000 एलजीनेस का स्टेक किया होगा उसको भी परसेंटेज वही मिलेगा। और यूनिफॉर्म का मतलब हम सभी लोग जानते हैं। बच्चा स्कूल जाता है यूनिफॉर्म पहनता है। क्यों पहनता है? क्योंकि हर बच्चा एक जैसा दिखे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म रिटर्न है। आगे दोस्तों बात करें नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट। अभी हम सब लोगों ने बात किया कि यहाँ पे आपको अनस्टेक करते समय भी कोई लिमिट नहीं है। जब जितना मन कर जाए उतना निकाल के आप घर लेके जा सकते हैं। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल नहीं है। जबकि आज बहुत से प्रोजेक्ट आए जो पहले तो ज्वाइनिंग के नाम पे $100-130 लेते हैं, फिर उसके बाद में 5% आरओआई शुरू होता है उनका। वो भी आरओआई कब तक आएगा? जब तक उनका मन होगा। और उसके बाद में रिन्यूअल के नाम पे आपसे फिर से $100-130 फिर से लिए जाते हैं रिन्यूअल के नाम पे। अगर गलती से भी आप चूक गए तो आपका जो बना बनाया ये जो कारवा था वो आपके नीचे से ही हट जाता है। ऐसा भी मैंने सुना हुआ है। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में लिखेंगे या फिर रिएक्शन देंगे। नो विड्रॉल मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। विड्रॉल तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि विड्रॉल जहां भी होता है, जहां पे विड्रॉल होता है वो होती है कंपनी, वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है। आप विड्रॉल लगाते हैं, कंपनी से अप्रूवल आता है। और फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अप्रूवल भी तभी तक आता है जब तक आवक ज्यादा है, जावक कम है। उसके बाद विड्रॉल के नाम पे क्या मिलता है दोस्तों? विड्रॉल के नाम पे घंटा मिलता है। 24 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा, है ना। इस तरीके से विड्रॉल के नाम पे घंटा मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल जीनस में आपको विड्रॉल सिस्टम ही नहीं है। सीधे क्विक स्वैप से स्वैप करना है तुरंत के तुरंत। रात को 2 बजे भी आपका मूड हुआ, आपने अनस्टेक के ऑप्शन में जाके तुरंत उसको कन्वर्ट किया, यूएसडीटी बना के वॉलेट में रख लिया दोस्तों। और यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ गया, मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी आ गया आपके वॉलेट में। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? एक बार रिएक्शन दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड। आपके प्रिंसिपल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और दोस्तों आज अगर बात की जाए तो ये बहुत यूनिक पॉइंट है। ये तो मुझे कहीं भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि आज तक जितना भी प्रोजेक्ट आया आपके प्रिंसिपल का 40 से 45% बंदर बाट में चला जाता था। 10% सेटिंग के नाम पे, 10% दुबई थाईलैंड गोवा के नाम पे, है ना। और 10 से 20% 30% और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब आपके आपके प्रिंसिपल से 40-45% बंदर बाट हो जाएगा तो उनकी मजबूरी होगी कि आपके प्रिंसिपल को लॉक करना पड़ेगा उनको। लेकिन यहाँ पे लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि आपके प्रिंसिपल से कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि बहुत सारे जो सेट वर्कर हैं उनको ओरिजिनल जीनस का प्लान कम समझ में आ रहा है, क्योंकि वो है सेट वर्कर। उनका मानना है कि आज 1 लाख रुपए मैंने स्टेक कराया किसी का, तो आज के आज 10,000 रुपए मैं घर लेके जाऊं। 10,000 का फायदा आज के आज मुझे होना चाहिए। भले उस आदमी का 90,000 डूब जाए, चला जाए, इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए।
ऐसे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं अगर कानपुर की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था यहाँ पे काम, और उन सारे लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि उनको जो चाहिए था, उनको सेटिंग चाहिए था, उनको जो है होटल का खर्च चाहिए था, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए थी, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ऑनर तो है नहीं, यहाँ कोई मालिक तो बैठा नहीं, कोई मैनेजमेंट तो है नहीं, तो इसलिए वो सारे लोग दूसरी जगह चले गए, और दूसरी जगह जाके उन्होंने जो उनका कैपिटल था, प्रिंसिपल था, वो भी गंवा दिया, और वो जीरो पे हो गया सारा। सो आज अगर बात करूं तो जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है, जो भी लोग इस पैनल पे मौजूद हैं, मैं थैंकफुल हूं, मैं आपको जो है सल्यूट करता हूं कि आप ट्रू लीडर है, एक जेन्युइन लीडर है, जो आप प्रोजेक्ट की पावर को समझ रहे हैं। और अगर किसी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं आप जो बहुत चिंदी प्रोजेक्ट है, तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, रिजल्ट कम आता है। और अगर आप किसी बेहतर प्रोजेक्ट एक ओरिजिनल जीनस के अंदर है, तो यहाँ पे आपको एफर्ट कम डालना पड़ता है, वॉल्यूम बहुत बड़ा आता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, कम एफर्ट में ओरिजिनल जीनस के अंदर बड़ा वॉल्यूम आता है? कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? सो दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, आपके प्रिंसिपल से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं। सो आई होप ये आपको बुलेट पॉइंट आपको समझ में आया होगा।